Hello, dear students. Welcome back in our next video. Maybe the second last video of the chapter integration. ठीक है ना? अब यहाँ पे ना पावर 2 आ गया, मतलब दो फैक्टर रिपीट कर रहे हैं. x प्लस वन का होल स्क्वायर मतलब x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन. तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है? जब पावर 2 आ जाए ना, जब पावर क्या आ जाए 2, तो क्या करेंगे? a बाय वन पावर प्लस b बाय सेकेंड पावर. ठीक है ना? ऐसे देखो, यहाँ पे x माइनस ए का स्क्वायर था, कैसे सपरेट किया? a बाई वन पावर प्लस b बाय सेकेंड पावर मतलब पावर 2 प्लस c बाय जो थर्ड जो भी आपका लीनियर कंपोनेंट है c बाय एक्स प्लस 3. कल को यहाँ पे क्यूब होता तो a बाय एक्स प्लस वन की पावर 1 प्लस b बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस c बाय एक्स प्लस वन की क्यूब. मतलब ऐसे सपरेट करना होता है जब पावर्स दे रही हूं, मतलब जब फैक्टर रिपीट कर रहे हैं. अब दोनों तरफ अपन लोगों ने एलसीएम लेना है. दोनों तरफ हम लोगों ने एलसीएम लेना है. x प्लस वन से x प्लस वन कैंसिल हो गया. यहाँ पे क्या बचा? x प्लस वन इंटू एक्स प्लस 3 इंटू में a. x प्लस वन कैंसिल हो गया, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस 3 इंटू में b. x प्लस वन के स्केयर से x प्लस वन का स्केयर कैंसिल हो गया, x प्लस 3 बन गया. c x प्लस 3 कैंसिल हो गया, क्या बन गया? x प्लस वन का होल स्क्वायर. इससे क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया. अब हम लोगों ने अपना पार्शियल फ्रैक्शन का जो मैंने आपको बताया था भी एलिमिनेट करना है. पहले पुट करेंगे x को माइनस वन, फिर पुट करेंगे x को माइनस 3. माइनस वन पुट करने के बाद x को माइनस वन रखा, x को माइनस वन रखा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया. x को माइनस वन रखा, तीन में से क्या दो भी बन गया ना, तो यहाँ से माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 आ गया. माइनस 5 प्लस 2 भी. b का वैल्यू कितना आ गया बेटा? माइनस 5/2. b का वैल्यू क्या आ गया बेटा? माइनस 5/2 आ गया. अब माइनस 3 रखेंगे. x का वैल्यू क्या रख दिया बेटा? माइनस 3 रख दिया. x का माइनस 3 रखा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 का स्केयर क्या हो गया? 4. x को माइनस 3 रखा ना, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 का स्केयर 4 हो गया ना. तो यहाँ से माइनस 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 4c. c का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 11/4. c का वैल्यू क्या आ गया बेटा? माइनस 11/4 आ गया. अब है ना देखो, माइनस 1 माइनस 3 से ना एलिमिनेशन जितना हो सकता तो हो गया. अब तीसरी तो कोई चीज ही नहीं है जिससे एलिमिनेट कर पाए. तो ऐसे केसेस में ना आपका ना एक तरीका होता है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इधर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो कोफिशिएंट क्या हो गया? 0. इस तरफ एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा? 0. अब x को x से करेंगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा? a आएगा. यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट c आएगा ना. तो इधर देखो, यहाँ से तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं आएगा, लेकिन जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा ना. x स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे ax स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो जाएगा. यहाँ पे स्क्वायर करेंगे ना, x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c कोफिशिएंट क्या आएगा? c आएगा. तो यहाँ से ना a का वैल्यू क्या मिल गया? प्लस का c, इधर आके माइनस का c. c की वैल्यू माइनस 11/4 पुट करेंगे तो a का वैल्यू क्या आ गया? 11/4 आ गया. a b c तीनों का वैल्यू आ गया. हम लोगों ने तीनों का वैल्यू पुट करके ना इंटीग्रेशन कर देना है. अब पुट कर देंगे 3x माइनस 2 डिवाइड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3. a को क्या पुट कर दें? a को पुट कर देते हैं 11/4. b को पुट कर देते हैं माइनस 5/2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. c को पुट कर देते हैं 11 ओ माय गॉड माइनस 11/4 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3. अब ये वैल्यू ना पुट करके आपने इंटीग्रेशन कर लेना है. ये वैल्यू आप लोगों ने पुट करके इंटीग्रेशन कर लेना है. ठीक है ना. अब ये क्वेश्चंस आपको जो ट्राई करेंगे, अगर क्यूब हो ना तो घबराने की जरूरत नहीं है. तो तीसरा जो कंपोनेंट है ना वो क्यूब वाला आ जाएगा. ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है. कोई क्वेश्चन है तो जैसे फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपने क्या करना है? फोर्थ पार्ट में आपने क्या करना है? फोर्थ पार्ट i बराबर 3x प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस i बराबर 3x प्लस 5. इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है. एक्स स्क्वायर कॉमन है तो अंदर क्या बचा? एक्स माइनस 1. एक्स स्क्वायर कॉमन है तो अंदर क्या बचा? एक्स माइनस 1. माइनस 1 कॉमन है तो पीछे क्या बचा? एक्स माइनस 1. क्या बना?
3x+5 डिवाइड बाय x -1 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बन जाएगा x² -1, 3x+5 x -1, 1 को 1 का स्केल लिखो, a² - b स्केल क्या होता है, a - b × a + b हो गया ना, क्या हो गया बेटा, a - b × a + b हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, 3x+5 x -1 को x -1 से x -1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 dx आ गया ना। अब आपने पिछले क्वेश्चन की तरह इसको टैकल कर देना है, इसको पिछले क्वेश्चन की तरह टैकल कर लेना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो एक टाइप और आ रहा है हमारे सामने। अभी तक है ना हम लोगों के पास ऐसा कोई क्वाड्रेटिक नहीं बना, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो कैसे करेंगे जब क्वाड्रेटिक बन जाए, मैं आपको वो सिखा रहा हूं। x बाय x+1 है ना इंटू x²। देखो बेटा सीधी सीधी बात, अगर आपका ऐसा इंटीग्रल हो माइनस हो जाए, ऐसा आपका इंटीग्रल हो x² + bx + c, तो कैसे करेंगे, देखो ये तो लीनियर है, लीनियर के ऊपर कांस्टेंट आएगा, लीनियर के ऊपर कांस्टेंट आएगा, और क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर आएंगे, लीनियर के ऊपर कांस्टेंट आएगा और क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या आएगी बेटा, लीनियर आएगी। देखो क्वाड्रेटिक वो स्टैंडर्ड है, यहाँ प्योर है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो लेट कर देंगे हम लोग x बाय x+1 इंटू x² + 1 को क्या लिख देंगे, a बाय x+1 प्लस b बाय x² + 1, a बाय x+1 प्लस b बाय x² + 1। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, a इंटू x² + 1 प्लस b इंटू x। ओ माय गॉड, मैं क्या रहा हूं बेटा, क्वाड्रेटिक है ना ये क्वाड्रेटिक थी, क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर लेना होता है, क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या लेना होता है, लीनियर लेना होता है। लीनियर क्या है आपका, bx + c। जब दोनों तरफ आप एलसीएम लोगे ना, तो a इंटू x² + 1 तो x+1 इंटू bx + c हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम लोग 1 बाय 1 है ना एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। x को हमने -1 रखा, x को रखा -1, x को -1 रखा -1 का स्क्वायर 1 2a बन जाएगा, यहाँ से a का वैल्यू निकल आएगा -1/2, यहाँ से a का वैल्यू निकल आएगा -1/2। अब हम लोग कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम x को क्या पुट कर देते हैं 0, मतलब और तो कुछ बन नहीं रहा था, तो मैं 0 ट्राई कर रहा हूँ। 0 + 1 a हो गया ना, 0 + 1 0 + c हो गया ना, c का वैल्यू -a आ गया ना, c का वैल्यू a का वैल्यू पुट करेंगे तो c का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 1/2 हो गया। तो थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, थोड़ा तेज कर रहा हूँ, तो प्लीज कोऑपरेट करें, ठीक है। और अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x², कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x²। अब हम लोग दोनों तरफ देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है। इधर कोफिशिएंट ऑफ x² 0 है, इधर कोफिशिएंट ऑफ x² a है। अब bx को x से करेंगे, यहाँ b आएगा, ठीक है ना, और कहीं x² का कोफिशिएंट नहीं आएगा, तो ऐसे b का वैल्यू क्या आएगा बेटा, b का वैल्यू -a आएगा। अब a की जगह -1/2 रखेंगे तो b का वैल्यू भी 1/2 हो जाएगा। अब ये तीनों वैल्यू पुट करने के बाद है ना रिजल्ट देखते हैं क्या बनता है हमारा। पुट कर देंगे हम लोग x बाय x+1 इंटू x² + 1 को, a का वैल्यू क्या रख दे बेटा, a का वैल्यू रख देते हैं -1/2, a का वैल्यू रख देते हैं -1/2, b का वैल्यू क्या रख देते हैं 1/2, c का वैल्यू क्या रख देते हैं 1/2 डिवाइड बाय x² + 1 बेटा। अब ये वैल्यूज पुट करके हम लोग सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बना बेटा, i = इसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग -1/2 डिवाइड बाय x+1, 1/2 x + 1/2 डिवाइड बाय x² + 1 dx। तो क्या बना बेटा, -1/2 बाहर आ गया, यहाँ क्या बना 1/x + 1, -1/2 बाहर आ गया, तो क्या बना 1/x + 1। अब हम लोग इसको अलग कर देंगे, 1/2 कॉमन आ गया ना, सॉरी 1/2 बाहर आ गया ना, यहाँ पे क्या बचा x/x² + 1,
dx। अब अपन है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इसके भी डिवाइड में लिख दिया, इसके भी डिवाइड में लिख दिया, यहाँ भी 1/2 बाहर आ गया, 1/2 बाहर आ गया तो क्या बन गया 1/x स्क्वायर प्लस 1। मैं देख लूं एक बार वीडियो में आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। तो अब कैसे करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 4 आ गया, 2 आ गया, तो क्या बना -1/2। 1/x प्लस 1 का क्या हो जाएगा log of x प्लस 1। 1/x प्लस 1 का क्या हो जाएगा log of x प्लस 1। 1/4 ऊपर क्वाड्रेटिक है तो log लगा दे, सॉरी ऊपर डेरिवेटिव है तो log लगा दे, ऊपर डेरिवेटिव तो मैंने log लगा दिया बेटा, ठीक है ना। तो और 1/x के प्लस 1 का क्या होता है टेंजेंट इनवर्स x। 1/x के प्लस 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स x प्लस में क्या हो गया c हो गया, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना बेटा। तो एक और क्वेश्चन हम लोग कर लें, ऐसा ही है। एक तो ऐसा एक बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, i बराबर dx, dx है क्या है dx है और कुछ है x है, x बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ऐसे करेंगे बेटा। x बाय एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ना, x प्लस 1 बन गया, इन दोनों से 1 कॉमन आ गया तो पीछे x प्लस 1 बन गया ना। x बाय एक्स प्लस 1 कॉमन आया, पीछे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया। और ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले अटेम्प्ट किया है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने बिल्कुल थोड़ी देर पहले अटेम्प्ट किया है, तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, कर लेना तो हो जाएगा। 6 पार्ट देखो, 6 पार्ट देखो, ठीक है। जिसको स्पीड ज्यादा लग रहा है वो अपने हिसाब से स्पीड को ना मैनेज कर लेना बेटा। 6 i बराबर dx बाय 1 माइनस एक्स क्यूब है ना, 1 को 1 का क्यूब लिखेंगे, 1 को 1 का क्यूब लिखा है, a की क्यूब माइनस b के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी होता है ना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको मेथड बताया था ना उसी का यूज करना है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसको a बाय 1 माइनस एक्स, नीचे क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा लीनियर आ जाएगा, नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा लीनियर आ जाएगा। अब सोलो करना आपका काम है, सोलो करना आपका काम है, सोलो करना आपका काम है, ध्यान से सुन लो। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा dx बाय एक्स की 4 माइनस 1 है, एक्स की 4 बाय एक्स की 4 माइनस 1 है, तो अब क्या करेंगे देखो, डिवाइड कर लो या फिर एक सिंपल सा ट्रिक यूज कर लो। देखो ऊपर पावर बड़ा होता है या बराबर होता है ना, डिवाइड करना होता है, या फिर जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर बना लो, ट्रिक वही रहेगी जो फर्स्ट चैप्टर में, सॉरी जो फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था ना वो का सेम आ रहा है। देखो आई बराबर अलग अलग किया, एक्स की 4 माइनस 1 बाय एक्स की 4 माइनस 1 आ गया, 1 बाय 1 प्लस 1 बाय एक्स की 4 माइनस 1 इंटू dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है, 1 बाय एक्स की 4 माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस इसको i1 लेट करके ना अलग से सोल्व। ओके तो i1 को हम लोगों ने सोल्व करना है, i1 आपका क्या है 1 बाय एक्स की 4 माइनस 1 dx है ना, इसको आप क्या लिखोगे 1 बाय एक्स की 4 माइनस 1 को ना फैक्टराइज कर दे जितना हो सकता है। तो सबसे पहले एक्स की 4 माइनस 1 को क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा नीचे a प्लस बी a माइनस बी। देखो दो क्वाड्रेटिक को बनने नहीं देना आपने, अब इसको दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करो, 1 बाय क्वाड्रेटिक आ गया ना, तो इसको फैक्टर लीनियर बनाए तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आ गया। तो अब ये जो बना है ना इसको क्या लिखेंगे हम लोग x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो a बाय में फर्स्ट लीनियर, b बाय में सेकेंड लीनियर, सी एक्स प्लस डी बाय क्वाड्रेटिक। देखो लीनियर के ऊपर आपका कांस्टेंट आएगा, क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर आएगी, लीनियर के ऊपर कांस्टेंट आएगा और क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या आएगी बेटा लीनियर आएगी। दोनों तरफ एलसीएम लेके ना एबीसीडी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ना मिले एबीसीडी की वैल्यू तो मेरे से आप बात करिएगा, ना मिले एबीसीडी की वैल्यू तो आप मेरे से बात कर लीजिएगा, ठीक है ना बेटा। अगर आपको एबीसीडी की वैल्यू नहीं मिल रही तो मेरे से आप बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा जोर आएगा इस एक्सरसाइज को करने में, कोई बात नहीं बेटा, लास्ट एक्सरसाइज है हम कर सकते हैं। छठे का बस आए बराबर सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा। अब सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे dx बाय x इंटू एक्स की 5 प्लस 1। अब ये क्या बकवास आ गई, कई बार है ना बकवास आ जाती है, हम लोगों को ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जाता होता है। अब देखो ऐसा ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे x की 4 से
मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे एक्स की 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बना बेटा, आई बराबर एक्स की 4 dx, एक्स की 4 इंटू एक्स की 5 बन गई। अब बात बन गई बेटा, अब बात बन गई, ऊपर एक्स की 4 नीचे एक्स की 5 बन गया। तो ये छोटी छोटी ना बातें समझने की होती हैं, ये याद रखने की होती हैं, ठीक है ना। तो अब पुट कर देंगे एक्स की 5 को टी, पुट कर देंगे एक्स की 5 को टी, 5x की 4 क्या हो जाएगा, 5x की 4 dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। x की 4 dx क्या बन गया, dt बाई 5 बन गया। तो क्या बन गया, i बराबर ऊपर वाला dt बाई 5 बन गया, नीचे वाला क्या बन गया, t इंटू टी प्लस 1 बन गया ना। तो 5 बाहर निकल गया, 1/5 बाहर निकल गया, तो क्या बना, dt बाई t इंटू टी प्लस 1 बन गया ना। अब इसको करना खुद ने है, इसको आपने करना खुद ने है। अब जैसे 6 का थर्ड पार्ट है आपका, तो 6 का थर्ड पार्ट है i बराबर e की x डिवाइड बाई e की x प्लस 1 इंटू e की x प्लस e की x इंटू e की x माइनस 1 है शायद क्या यही है, मैंने अभी देखा है। तो अब क्या करेंगे बेटा, पुट कर देंगे e की x को t, पुट कर देंगे e की x को t, डेरिवेटिव e की x dx क्या बन गया, dt बन गया, ऊपर वाला dt बन गया, ऊपर वाला dt बन गया, नीचे t इंटू टी माइनस 1 है, कुछ करना है, ऊपर वाला dt बन गया, नीचे t इंटू टी माइनस 1 है, खुद करना है। 7th का फर्स्ट पार्ट cos x dx, ठीक है जी। अब हो गया बेटा, जो मतलब ये इस एक्सरसाइज में जो बताने वाला पोर्शन था ना, मैंने बता दिया cos x। अब है ना थोड़ा पुराना सब्स्टिट्यूशन यूज करके, पहले सब्स्टिट्यूशन लगाना है पुराने वाला, पहले तो पुराने वाला सब्स्टिट्यूशन लगाना है, और सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद है ना हम लोगों ने ना, पहले तो पुराने वाला सब्स्टिट्यूशन लगाना है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है। देखो cos x किसका डेरिवेटिव होता है, sin x का डेरिवेटिव होता है ना। तो पुट कर दो sin x को t, sin x का डेरिवेटिव cos x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, ठीक है ना। तो i बराबर ऊपर वाला dt बन गया, नीचे वाला 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी बन गया, ठीक है ना बेटा। नीचे वाला 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी होगा, खुद लीनियर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर लो बेटा। तो 8th क्वेश्चन में भी सेम चीजें करनी है। फर्स्ट पार्ट में आपने sin x को टी पुट कर देना है, सेकंड पार्ट में sin थीटा को टी पुट कर देना है। सेम तरीके से आपने इन चीजों को चलवाना है। जैसे 8th का थर्ड पार्ट है ना, इसमें थोड़ा सोचने वाली बात है। चलो पहले मैंने 8th का फर्स्ट पार्ट करवा देता हूँ, कुछ बच्चों को ना मे भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। i बराबर cos x, ठीक है जी, 1 माइनस sin x का क्यूब 2 प्लस sin x, आई थिंक ओके, 1 माइनस sin x का क्यूब 2 प्लस sin x। तो क्या करोगे, पुट कर दोगे sin x को t, cos x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो क्या बना बेटा, i बराबर dt, नीचे क्या बना 1 माइनस टी की क्यूब इंटू 2 प्लस टी। अब आपने क्या लिखना, 1 बाय 1 माइनस टी की क्यूब इंटू 2 प्लस टी। क्यूब है ना, तो मैंने क्यूब के लिए क्या बताया था, a बाय फर्स्ट पावर प्लस b बाय सेकंड, c बाय थर्ड, d बाय 2 प्लस टी। अब आपने ना दोनों तरफ क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। दोनों तरफ आप एलसीएम ले लो, 1 बाय 1 माइनस टी की क्यूब इंटू 2 प्लस टी, 1 माइनस टी की क्यूब इंटू 2 प्लस टी, ठीक है बेटा। एक पावर कैंसिल हो गया तो क्या बना, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2 प्लस टी इंटू ए, ठीक है जी। 1 माइनस टी स्क्वायर का एक पावर बच गई ना, फिर भी 1 माइनस टी इंटू 2 प्लस टी इंटू डी, पावर कैंसिल 2 प्लस टी सी, ये कैंसिल तो 1 माइनस टी की होल क्यूब डी, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो घबराना नहीं है, आप लोगों ने ना 1 बाय 1 जो भी आपसे बनता है बनाओ, पुट कर दो टी को 1, पुट कर दो टी को 1, टी को 1 रखा 1, कैंसिल कैंसिल, 1 और 2 3 सी आ गया, सी का वैल्यू क्या आ गया बेटा 1 बाय 3, सी का वैल्यू क्या आ गया बेटा 1 बाय 3। अब पुट कर देंगे टी को -2 रखा 1, -2 रखा कैंसिल, -2 रखा कैंसिल, -2 रखा, टी को -2 रखा, टी को -2 रखा, +2 बन गया, 2 1 3 2 प्लस 1 3 की क्यूब 27 बन गया ना। तो डी का वैल्यू 1 बाय 27 आ गया। अब हमने जो कर सकते थे हमने कर दिया, टी को या तो 1 पुट कर सकते थे या -2। अब हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स।
लास्ट जो चीज है ना, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और कहीं भी यूज कर सकते हो आप, बस एक टर्म होनी चाहिए स्क्वायर और क्यूब की। अब देखो इधर तो स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो कोफिशिएंट 0 होगा। अब इधर देखो आपका खुद का काम है, इधर सोल्व करके देखो। अभी टी को टी से करेंगे, यहां से तो माइनस बी आएगी, चेक कर लेना अभी स्क्वायर वाली टर्म है या नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लेना, स्क्वायर वाली टर्म है, यहां से तो है ही है, यहां से भी देखो आ रही है कि नहीं आ रही। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल आप स्क्वायर बोल के मल्टीप्लाई करोगे ना, यू विल गेट द रिजल्ट। या फिर क्यूब वाली टर्म देख लो आप एक बार, है ना, कंपेयरिंग द एक्स के, क्या लिख रहा हूं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वजह से कोफिशिएंट ऑफ टी की क्यूब। बेटा एक्स स्क्वायर तो गलत लिख रहा हूं, टी का कोफिशिएंट, हम टी का कोफिशिएंट हमारे सामने, तो टी की क्यूब का 0 है। देखो आप अगर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हो ना, आप अगर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं ना, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेटा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको क्यूब खोलो और देखो क्या रियल में स्क्वायर वाली कोई टर्म है। टी की क्यूब वाली फिर भी टर्म हम लोग देख सकते हैं, इधर तो 0 होगी। अब इधर देखो टी स्क्वायर आएगा प्लस का टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर को टी से करेंगे तो यहां से ए आएगा, ठीक है, यहां से आएगा ही नहीं, यहां से भी माइनस टी की क्यूब माइनस डी आएगा, क्या आ जाएगा बेटा, माइनस डी आएगा, ए माइनस बी की क्यूब, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस डी बी माइनस डी बी माइनस बी, वहां से माइनस डी आएगा, सोल्व करोगे तो डी का वैल्यू 1/27, यहां से और डी बराबर आ गया तो ए भी 1/27 आ गया। अब ए सी डी और निकल गया। अब देखो टी स्क्वायर का अगर आपने कोफिशिएंट नहीं, मतलब टी का कोफिशिएंट आपने नहीं देखना तो और कुछ पुट कर दो, आप और कुछ पुट कर दो, जैसे 1 पुट कर दो, 1 तो पुट कर ही दिया, जैसे 0 पुट कर दो, आपने 0 रखा, 1 - 0 2 + 0 ए बन गया, 1 - 0 2 + 0 बी बन गया, 2 + 0 सी बन गया, 1 - 0 डी बन गया, यानी a + b + c + d 1 बन गया ना। यहाँ c का वैल्यू है हमारे पास, a का है, d का है, इन सब का वैल्यू पुट करके ना b का वैल्यू निकालो, इन सब का वैल्यू पुट करके ना b का वैल्यू निकालो, सारे वैल्यू सारी एबीसीडी की वैल्यू यहाँ पुट करके, ये आपका लास्ट का तैयार होता है। जब आपको कुछ ना समझ में आए ना तो कुछ भी पुट कर दो। अभी देखो ऐसा तब होगा जब जितनी भी वैल्यू से निकालनी है ना, जैसे यहाँ 4 वैल्यूज निकालनी है तो 3 निकल गई हो, 3 निकालनी है 2 निकल गई हो, तीसरी लास्ट वैल्यू जो होगी ना आप कुछ भी पुट कर देना। यहाँ मैंने 0 रखा क्योंकि 0 कंफर्टेबल रहता है थोड़ा सा पुट करना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट कर दिया। एबीसीडी की वैल्यू पुट करके दोबारा से आप एबीसीडी की वैल्यू वापस वही पुट करके आप इंटीग्रल करके आप उसको सोल्व कर लीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। लास्ट क्वेश्चन आज का बेटा, इसके साथ ऑफिशियली इंटीग्रेशन समाप्त हो जाएगा, इस क्वेश्चन के साथ ऑफिशियल इंटीग्रेशन समाप्त हो जाएगा। हाँ एक और एक्सरसाइज है बट वो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं उसको आपको करवाऊंगा, उसको मैं करवाऊंगा बट आउट ऑफ सिलेबस है वो, ठीक है ना। इसका थर्ड पार्ट आई बराबर dx sin x + sin 2x। अब सोचने वाली बात है कैसे करें। देखो हमें ना कुछ नहीं आता, हमें बस इतना आता है भाई sin 2x का एक फॉर्मूला होता है, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x, ये तो सबको आता होगा, सबको आता है ना। तो क्या बना dx sin x, नीचे से कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा बेटा 1 + 2 cos x। अब भी कुछ नहीं बना तो क्या करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड, साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड। अब ऊपर साइन आ गया तो नीचे सारे कोस बना, ऊपर साइन आ गया तो नीचे क्या बना दो बेटा, सारे कोस बना दो, बनाए sin x dx। sin स्क्वायर x को क्या लिखोगे 1 - cos स्क्वायर x × 1 + 2 cos x। तो जी हाँ बच्चों, पुट करेंगे cos x को t, पुट कर देंगे cos x को t, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप cos x को t पुट कर दोगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, ऑफिशियली दी एंड ऑफ इंटीग्रेशन। एक वर्कशीट है बेटा, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं थोड़े दिन में उसको करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है जी, बाय बाय।